हेलो एवरीवन। लास्ट 3 लेक्चर्स से हम लोगों ने फ्लोरीन एंड क्लोरीन का प्रिपरेशन और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेंस देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस हम लोग ब्रोमीन आयोडीन के प्रिपरेशंस, कुछ और कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स देखने वाले हैं। तो रिगार्डिंग देयर प्रिपरेशन, सारे के सारे हैलोजेंस नेचर में एनायंस के फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इस फॉर्म में हमें नेचर में मिलते हैं। तो इनमें से फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स को निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट है। फ्लोराइड्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, क्लोराइड्स रिलेटिवली इजियर देन फ्लोराइड्स, एंड ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स निकालना इवन मोर इजियर। तो हमारे पास में जो है सामने पोटेशियम ब्रोमाइड का सॉल्ट और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट है, एंड इन जो है सॉल्ट्स के ऊपर हम लोग कॉन्ग H2SO4 डाल रहे हैं। डिस्टिंक्शन हम लोग इनका पहले से देख चुके हैं। कॉन्ग H2SO4 जो है ये एक्चुअली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सॉल्ट्स अभी कलरलेस हैं। KBr, KI, KCl, KF सबका ही कलर वाइट है, और जैसे ही कॉन्ग H2SO4 उसके ऊपर ऐड किया जाएगा तो ये अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ठीक है, उसका इफेक्ट दिखाएगा और हमें जो है वो कलर्ड प्योर हेलोजेंस लिबरेशन का इंस्टेंट फील मिलना शुरू हो जाएगा। जो रसना टाइप हमारे पास सॉल्यूशन बन गया है, द ब्राउनिश टिंज, रेडिश टिंज जो उसके अंदर आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिसॉल्व ब्रोमीन, एंड द वॉयलेटिश टिंज जो उसके अंदर आ रहा है, वॉयलेटिश कलर आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिसॉल्व्ड आयोडीन। क्लोरोफॉर्म में दोनों ज्यादा सॉल्युबल हैं, तो सब डिसॉल्व करके हम इसमें फर्दर जो है वो कंफर्मेशन ले सकते हैं। खैर, सो द रिएक्शंस आर starting with bromine. First of all, bromine, that is Br2 liquid, that is actually a red brown liquid. red brown liquid. तो सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए हमारे पास में फर्स्ट इज NaBr का रिएक्शन, विच वी जस्ट सॉ, KBr, NaBr का रिएक्शन अगर मैं H2SO4 कॉन्ग के साथ करवाऊं तो इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउट ऑफ द 3 एक्शंस जो हम जानते हैं, द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इमीडिएटली किक्स इन, एंड सल्फर बीइंग इन +6, ठीक है, इज एक्चुअली रिड्यूस्ड, ठीक है, फॉर्मिंग क्या, एंड Br माइनस में क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्मिंग क्या, तो Br माइनस फॉर्मिंग Br2, ठीक है, एंड वी ऑफन फॉरगेट टू राइट द रिड्यूस प्रोडक्ट, दैट इज द बिगेस्ट इशू। हम यहाँ पे सिंपली Na2SO4 लिख के आगे चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ याद आया जबरदस्ती तो H2O जोड़ दिया, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट SO2 इज फॉर्म्ड अलोंगसाइड दिस, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज्ड NaCl, ठीक है, was actually MnO2, the ore pyrolusite. So this is even better for oxidation of Br minus. The MnO2 plus H2SO4. Now H2SO4 is taken dilute in this case because the function of H2SO4 is only to create acidic medium and nothing else. ठीक है, take it in diluted form, it won't hurt you, it won't affect you except for generating H plus ions, that's it. तो मेरे पास में क्या होगा एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यस, Mn+4, एंड रिड्यूसिंग एजेंट Br माइनस। तो अगेन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, Br2 ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, प्लस Mn किस में चला जाएगा भाई, +2। तो सी द आयंस इन्वॉल्व मेनली आर Mn+2 एंड Br2, दैट्स इट। बाकी द ओवरऑल प्रोडक्ट्स आर Br2 प्लस MnSO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। सो प्रॉपर्टीज में जहां तक, ठीक है, वैसे तो जनरल प्रॉपर्टीज हेलोजेंस की हम देख ही चुके हैं और हमें थोड़ा बहुत नो हाउ है भी इसके रिएक्शंस का। प्रॉपर्टीज में, ठीक है, सम फेमस रिएक्शंस ऑफ ब्रोमीन आर, bromine like its predecessors, like its previous member chlorine, and like its larger brother, elder brother iodine, actually disproportionates in acidic in basic medium,
So this reaction is disproportionation in basic medium. तो बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेशन जो है दैट इज शोन एज, अब देखो मैं बेसिक मीडियम दिखाने के लिए यहाँ पे NaOH भी ले सकता हूँ, ठीक है, और KOH भी ले सकता हूँ, और मैं सिंपली Na2CO3 भी ले सकता हूँ. We should not forget that Na2CO3 is actually Na plus और CO3 minus 2 अपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से सॉल्यूशन को बेसिक बनाता है. इट इज एक्चुअली ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम क्रिएट कर सकता है. इन सब के अंदर क्या होगा, Br माइनस में और Br प्लस में BrO3 माइनस तक, Br प्लस 5 तक डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है. तो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर NaBr, NaBrO3 प्लस HCO3 माइनस for Na2CO3 या H2O for NaOH and KOH. सिमिलरली यही सेम चीज रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, दैट इज कॉनप्रोपोर्शनेशन इन एसिडिक मीडियम. In acidic medium. So we should know that Br minus actually combines with BrO3 minus, ठीक है, in acidic medium to form back Br2, plus H2O. If you just remember this एक by offbeat discussion इसके अंदर, that the calculation of n factors in these reactions was based on इसका n factor. तो n factor was -1 से +0 में जा रहे हो, -1 से 0 में जा रहे हो तो 1 का चेंज है, n factor 1 है. BrO3 माइनस का n factor is +5 से 0 में जा रहे हो तो 5 का चेंज है. एंड Br2 का n factor 0 से हम लोग दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, दैट मींस रिवर्स में अगर हम जाएं तो +5 में और किस में जा रहे हैं, -1 में. तो इसके दो n फैक्टर्स हैं, दैट इज n1 इक्वल टू 5 का चेंज इनटू 2, क्योंकि 2 एटम्स हैं ब्रोमीन के, दैट इज इक्वल टू 10, और n2 इज इक्वल टू 1 का चेंज इनटू 2, दैट इज इक्वल टू 2. सो कंबाइंड n फैक्टर का ऐसा कुछ फॉर्मूला हमको शायद याद होगा, n1 इनटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, n1 into n2 upon n1 plus n2, that is equal to 10 into 2 upon 10 plus 2. Here, again moving ahead, iodine gas, like we discussed, like we saw that preparation of iodine, not gas actually, iodine, whatever the physical state is, ठीक है, violet solid ये actually pure form में under our natural conditions मिलता है. वॉयलेट सॉलिड क्रिस्टल्स रहेंगे इसके, ठीक है, एंड इसके सोर्सेज एक्सेट्रा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. चिले सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पिटरे, सी वाटर और सीवीड. सबसे पहले प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास में है नंबर 1, सेम एज बिफोर, NaI प्लस MnO2 प्लस H2SO4 डाइल्यूट. क्या बन जाएगा भाई, Mn+4 से रिड्यूस और I-1 से ऑक्सीडाइज, सो इट इज I2 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस Na2SO4, same as bromide, and again NaI plus Conc H2SO4. अब यहाँ पे H2SO4 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपार्ट फ्रॉम एसिडिक मीडियम में देने का काम कर रहा है. उसके अलावा तो सल्फर +6 से रिड्यूस होके सल्फर +4 तक जाएगा. सल्फर +4 जैसे ऊपर गया था, ठीक है, सल्फर +4 में तो मतलब क्या गैस लिबरेट होगा, SO2 अलॉन्ग विथ क्या बताओ, I2 प्लस NaHSO4. राइट, हम इसको
दूसरे फॉर्म से और जो एक्चुअली बना सकते हैं वो ये है, फॉर एग्जाम्पल अभी आई जो हमें 0 पे आना है, हमारा अप्रोच बार बार इस जो है चीज पे डिपेंडेंट है कि हम लोग आई -1 में जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है वहां से ऑक्सीडाइज करके लेके आ रहे हैं। द अदर वे राउंड इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम लोग आई को जो बहुत इजीली नेचर में बहुत बहुत इजीली कंपाउंड्स में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल +5 IO3 माइनस +5 हम इससे रिड्यूस करके इसे लेके आ सकते हैं, रिड्यूस करके इसको लेके आ सकते हैं। तो हमारी जो अगली रिएक्शन है वो एक्चुअली इसी पे बेस्ड है। बोथ द प्रीवियस रिएक्शंस वाज बेस्ड ऑन दिस थिंग। तो अगर मेरे पास में NaIO3 है, नाउ दिस इज द हंटर इन दिस केस, ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी किसमें है बताओ, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मुझे बस इसे क्या देना है, मुझे इसे बस प्रे प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। आई हैव टू सैक्रिफाइस समवन इन फ्रंट ऑफ IO3 माइनस ताकि आयोडीन इलेक्ट्रॉन उसमें से खींच के भर सके, ठीक है। सम ऑफ द फेवरेट एग्जांपल्स आर NaHSO3। अब यहाँ पे सल्फर उल्टा काम कर रहा है भाई, या फिर क्या बोला जाए भाई, एक्सेस में SO2। सी सल्फर बड़ी अजीब माया है, ठीक है, कि +6 में थोड़ा सा गुस्सा है, ठीक है, और +4 में इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो प्रीवियस रिएक्शन को और इसको जरा कंपेयर करो, दोनों में डिफरेंस समझो, ठीक है। इस रिएक्शन में आयोडीन +5 है तो दिस इज ऑलरेडी एंग्री, ठीक है, और सल्फर +4 जो है वो इसके सामने +5 के सामने हार सकता है। डोंट थिंक कि सर अभी तो आपने +4 बनाया था आयोडीन के सामने, ठीक है। तो वो मैं बता दूं कि प्रीवियस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में सल्फर +6 वाज ऑलरेडी एंग्री, ठीक है। एंड आयोडीन जो है वो -1 में हम जानबूझ के लेके आए थे ताकि आयोडीन एक्सेप्शनली वीक रहे और सल्फर +6 उस पर अटैक कर पाए। यहाँ पे सल्फर इज वेरी वीक एंड आयोडीन +5 उस पर अटैक कर सकता है, ठीक है। दोनों रिएक्शंस बिल्कुल अलग अलग है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नीचे कुछ मैंने ऊपर की रिएक्शन का उल्टा लिख दिया है। सो द एंड प्रोडक्ट इज आयोडीन रिड्यूस होकर I2 बनाएगा और सल्फर ऑक्सीडाइज होके जो है वो SO4 -2 में कन्वर्ट होगा और +Na+ के आयंस रहेंगे, राइट। प्रॉपर्टीज में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास द वेरी फेमस रिएक्शन ऑफ I2 + Na2S2O3 हाइपो की रिएक्शन, जिसमें हमें मालूम है सल्फर +2 से +2.5 तक जाता है एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज Na2S4O6 प्लस NaI, ठीक है, सल्फर +2 से +2.5। इसकी हमें ओरल बैलेंसिंग भी याद होनी चाहिए और हमें इसके एन फैक्टर्स के थ्रू भी याद होना चाहिए। तो 2 से 2.5, 0.5 का चेंज 2 सल्फर है, n फैक्टर इज इक्वल टू 2 into 0.5 दैट इज इक्वल टू 1, whereas रिवर्स में n फैक्टर इज 0.5 into 4 दैट इज 2। whereas I2 का n फैक्टर यहाँ पे कितना है, 0 से -1, n फैक्टर इज 2, 2 आयोडीन है इसलिए 2 into 1 is equal to 2। सो बैलेंसिंग इसकी बाय द वे क्या है बताओ, 2 Na2S2O3 1 I2 gives 2 NaI plus Na2S4O6। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। 1 सेकंड लगता है, हम इसे हिट एंड ट्रायल से भी बैलेंस कर सकते हैं। क्यों किया जा रहा है, बिकॉज आयोडीन के साथ में हाइपो के न्यूमेरिकल्स बनना बहुत प्रोबेबल है और उस समय हम लोग एन फैक्टर अवॉइड करके सीधा मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं अगर हम 2 सेकंड में बैलेंसिंग कर लें तो, राइट। तो अच्छा, सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है इसकी, ठीक है, वो है क्यूप्रिक आयंस के साथ में Cu+2। Cu+2 सिलेक्टिवली F- के साथ नहीं, Cl- के साथ नहीं, Br- के साथ नहीं, सिर्फ I- के साथ में ये रिएक्शन देता है, ठीक है। तो जब Cu+2 जो है वो अपने, ठीक है, वो अपने इससे डराने की कोशिश करता है, पॉजिटिव +2 चार्ज से डराने की कोशिश करता है एंड ही इज लाइक रॉर, ठीक है। F, ठीक है, F- इज लाइक उसने देखा भी नहीं, ही इज बिजी समवेयर एल्स, ही इज सो स्टेबल। Cl- इज लाइक, ठीक है, he just smiled, मतलब किसको डरा रहा है, भाग जाने से। Br-
is like he got slightly serious. क्या चल रहा है? I माइनस की बेचारे की फट ली, ठीक है. And with I minus, the reaction is Cu plus 2 plus I minus actually gives Cu plus 1 plus I2. So the overall reaction is here. The overall reaction is CuSO4 plus Ki gives Cu plus 1. Now this Cu plus 1 actually combines with remaining I minus, जो कि excess में अगर तुमने लिया था, to form a PPT CuI solid. ठीक, this is the result of additional reaction going on. ठीक है. And this I2 formed also. I2 as such पानी में क्या रहता है बच्चों? Insoluble रहता है. वाटर के अंदर आयोडीन सॉलिड इनसॉल्युबल है. तो लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर I माइनस हमारे पास में एक्सेस में है तो ये भी अपना फॉर्म चेंज कर लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? I3 माइनस में. दैट इज कॉल्ड ट्राई आयोडाइड आयन. सो यहां पे क्या बन जाएगा? CuI प्लस क्या बन जाएगा? I3 माइनस K प्लस. दिस रिएक्शन, ठीक है, should be learned. Although मैं बताऊं तो this reaction is the heart of what happened in the reaction below this. Actually this should be learned. ठीक है, the first reaction should be learned. वो उसका heart and soul है. I2 being slightly weaker side पे उसे क्या है कि काफी लोग उसे डरा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल KClO3. अब देखो वैसे I2 अगर I माइनस में होता तब तो एकदम मक्खन की तरह उसे जो है हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते. I जीरो में है तो हमें थोड़ा फाइट करना पड़ रहा है. तो Cl को मैं यहाँ पे इतना ऊपर से लेके आया हूं +5 से, ठीक है, टू स्केयर द इलेक्ट्रॉन शिट आउट ऑफ आयोडीन. तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये हमारे पास बन जाएगा KiO3. वो उसे मार मार के यहां तक ले जाएगा और क्या लिबरेट हो जाएगा? Cl2. The same thing goes for KBrO3 plus I2 gives क्या? KiO3 plus Br2. तो आई गेस इतना क्लियर है. वैसे हमने जो रिएक्शन देखी है सब ये सब I2 की रिएक्शंस नहीं है एक्सक्लूसिवली, सब मिक्स्ड रिएक्शंस है. तो the first reaction was for I2. The second reaction was sort of a kind of preparation of I2, not reaction of I2 as such. And third and fourth are reactions of I2 again. So there's a small problem. देखो उसके बाद में लिखो that which of the following can be used as drying agents for HCl? Which of the following can be used as drying agents for HCl? Let's say options are CaO, B, P4O10, C, Kong H2SO4, D, none. अच्छा, out of all these three options, first of all, though, all three are dehydrating agents. All three are dehydrating agents. ठीक है, that is why problem is framed as कि we have to remove moisture out of HCl. So again, all three can be used. So apart from these, E option should be there. All. So कुछ चीजें तो देखो कॉमन सेंस से हट जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल टेक अ लुक, एटलीस्ट एलिमिनेट समथिंग इफ यू कांट आंसर फॉर श्योर.
So CaO is out of question. A is completely wrong because CaO being basic, ठीक है, and HCl being acidic, ठीक है, हमें क्या चाहिए कि जो वाटर के साथ में कुछ इंटरेक्ट करे और सिलेक्टिवली वाटर को पिक कर ले और HCl को छोड़ दे, वो चाहिए. तो अपार्ट फ्रॉम डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिस विल रैपिडली फॉर्म CaCl2 कंपाउंड. और एक बार कंपाउंड बना लिया तो अब इसे छोड़ेगा नहीं ये, राइट. अच्छा, रहा P4O10 H2SO4. तो बात तो सही है भाई. देखो, एटलीस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो हमें कैसा चाहिए, जो HCl से रिएक्ट ना करे. तो एटलीस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट शुड बी एसिडिक. फर्स्ट कंडीशन इज दैट द डिहाइड्रेटिंग एजेंट शुड बी एसिडिक. तो वो कंडीशन तो बी और सी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं. P4O10 is actually acidic and H2SO4 Kong is actually acidic. So the problem is that P4O10 जो है, this actually combines with HCl. ठीक है, to undergo a reaction that is called that is actually POCl3. तो everybody is, जो भी P4O10 के molecules आए हैं इसके अंदर, तो all the HCl molecules are surprised that this was supposed to be acidic and तब भी वो मुझसे react कर रहा है. So the compound formed is not acid based reaction but a different kind of thing, जिसमें POCl3 plus HPO3 बन जा रहा है. POCl3 प्लस HPO3 बन जा रहा है, राइट. तो फास्फोरस का क्या सीन है भाई. फास्फोरस जो है वो जगह जगह तरह तरह के रिएक्शंस में ऑक्सीजन और हैलोजेंस को इधर उधर एक्सचेंज करता रहा है. ठीक है, डार्जन रिएक्शन, PCl3, PCl5 टाइप की रिएक्शंस इन अल्कोहल्स एक्सेट्रा. तो फिलहाल ये रिएक्शन हमें न्यू रिएक्शन है, ये हमें याद रखनी है. तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज Kong H2SO4. Kong H2SO4, C option is our answer, because this will do nothing but remove H2O from moist HCl. ठीक है. रिगार्डिंग HCl देखो, there is one more problem, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. Predict the following reactions. Number 1, Pb3O4 plus HCl. Number 2, PbO2 plus HCl. Pb3O4 किस टाइप का कंपाउंड है? तो एसिडिक, बेसिक, if you guessed it right, amphoteric. And actually, do we know this, that Pb3O4 actually mixture of oxides है. किस का? PbO plus PbO2 का. And this thing has its own issues. Now PbO is fine, but Pb plus 4 is extremely unhappy. So this is the oxidizing agent part इसके अंदर, reaction के अंदर, which needs to be addressed, the elephant in the room. And PbO2 अपना गुस्सा किस पे निकाले? तो ऑक्साइड पे निकालना O-2 या तो पॉसिबल है, या H प्लस और Cl-1. तो इसमें 2 पोटेंशियल जो चीजें हो सकती हैं वो है O-2 से O2 निकलना या Cl- से Cl2 निकलना. तो दिस हैपेंस एट हाई टेम्परेचर. अगर तुमने इसको गर्म करना शुरू कर दिया तो हम जो सोच रहे हैं वही रिएक्शन होगा.
लेड जो है +4 से रिड्यूस करेगा और ऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर जाएगा, बट नॉर्मल टेम्परेचर पे ये Cl- का नंबर अभी लगने वाला है। तो फर्स्ट थिंग जो इसमें से निकलता है वो क्या है बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रेडॉक्स। ठीक है, क्या बनेगा बताओ? Cl2 गैस ऑक्सीडाइज होगा और लेड किस में आ जाएगा? Pb+2 में। अच्छा, लेड को +2 से नीचे भी नहीं जाना, ये इसका फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट है। दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। एंड सेकेंड रिएक्शन जो Pb+2 में PbO बन गया है, ये PbO वापस बचे हुए HCl से जो कि एक्सेस में लिया हुआ था, तो रिमेनिंग HCl से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और सेकेंड रिएक्शन क्या होगा बताओ? एसिड बेस। एंड क्या फॉर्म करेगा PbO और HCl? PbCl2 + H2O। तो कंबाइनिंग दिस एंटायर शिट, ठीक है, वी नो दैट द ओवरऑल रिएक्शन इज, क्या हो जाएगा बताओ इसका आंसर? सो द आंसर विल बी Cl2 गैस लिबरेट हुआ, PbCl2 जो कि जो Pb+2 बना PbO की फॉर्म में वो तो इसमें कंज्यूम हो गया, PbCl2 + H2O, ये इसका प्रोडक्ट है। तो अगर मैं जैसे मैं थर्ड रिएक्शन और लिख दूं यहाँ पे, सपोज PbO + HCl लिखूंगा, तो अगर मैं PbO2 + HCl लिखूंगा तो ये तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कुछ है ही नहीं। दिस इज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो सिर्फ PbCl2 बना देगा। इसके साथ में +4 जो है वो भर भर के Cl को ऑक्सीडाइज कर देगा। PbCl2 + H2O और +Cl2, the products look same, the only difference will be stoichiometry of these two products। जो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहा है वो सबका दोनों में फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में अलग अलग होगा, बट ओवरऑल हमारे पास में हो इसमें भी वही रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, ये PbO का पार्ट स्पेक्ट्रेटर आयन की तरह पहले बैठा था और बाद में एसिड बेस में इंक्लूड हुआ। सेकंड केस में क्या है, PbO2 पहले सारा का सारा रिड्यूस हुआ और फिर उसने सारा का सारा एसिड बेस किया है। थर्ड में सिर्फ एसिड बेस है, नथिंग एल्स। सो आंसर सिंपली क्या होगा बताओ? PbCl2 + H2O। आई गेस ये सबको क्लियर है। आई गेस इतना हम लोग खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या है कि देखो, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच वी नीड टू सी, व्हिच वी नीड टू एड्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ द जनरल फॉर्मूला। ठीक है भाई, क्योंकि हैलोजेंस जो हैं, देखो बच्चों, हैलोजेंस जो हैं वो ऑड ग्रुप मेंबर्स हैं। ठीक है, ऑड ग्रुप मेंबर्स हैं। So somewhere in this recording, I think we might have discussed that odd group members prefer odd oxidation state and even group members prefers even oxidation state. तो इनका preferred oxidation state जो है +1 है, +3 है, +5 है, +7 है, except फ्लोरीन। ठीक है, एंड जो इनके एसिड्स हैं वो हैं HXO4, HXO3, HXO2 और HXO। और जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं गाइस वो भी हमें मालूम है। एक्स के ऊपर क्या हमारे पास बताओ? आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हम एक्चुअली कर चुके हैं। तो X डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, दिस इज HXO4। दिस इज पर हैलिक एसिड, पर हैलिक एसिड। फॉर मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर HClO4 होता तो दिस वुड हैव बीन पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो वी a small inorganic nomenclature, basic inorganic chemistry sheet was provided actually on your groups. So if you would have gone through that sheet, you would have seen some basic rules per halic acid, halous acid, hypohalous acid। ठीक है, एंड 1 से 8 और 10 से 8 और ये सब रूल्स से वो सिंपल पता भी होने चाहिए, उसमें तुम और अच्छे से सीख लेते। तो यू शुड गो थ्रू दैट। दिस इज HXO4। HXO3 क्या हो जाएगा? HXO3 विल बी X डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक X पे लोन पेयर, एंड दिस इज OH।
HXO2 क्या हो जाएगा, X डबल बॉन्ड O और O और H, X पे 2 लोन पेयर, और HXO क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली HOX, X पे 3 लोन पेयर. So the names are perhalic acid. The next one is actually halic acid. Halic acid. Third one is actually hallous acid. Hallous acid. And the fourth one is actually hypohallous acid. Hypohallous acid. अच्छा, out of all these again, ये सब किसके लिए है, ठीक है, X is equal to Cl, Br and I. Fluorine only forms, क्या बताओ, fluorine only forms one oxo acid, सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है. रीजन, क्योंकि ये सारे ऑक्सो एसिड बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करना पड़ता है. NS2 NP5, 1 2 3 4 5. तो अभी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इसके पास में है तो ये OH के साथ में ये एक बॉन्ड बना सकता है. तो ये मेरे पास में बॉन्डेड सिस्टम रहेगा किसके लिए, हाइपोहैलस एसिड के लिए. NS2 और NP5, 1 2 3 4 5. जब मुझे हैलोजेंस के अंदर मुझे डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O बनाना है तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा भाई, ये NS2 NP5 में से मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, एक्साइट करूंगा और उसे D में डाल दूंगा. तो 3 वैलेंसी हो गई. देखो, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड. The reason why this pi bond is actually p pi d pi bond. देखो हम कहां से कहां चले गए. आई होप ये सब चीजें केमिकल बॉन्डिंग की सिंपल तो मैं आती है. हैलिक एसिड के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको एक और बार एक्साइट करना पड़ेगा, ठीक है, एंड दिस विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स डी में चले जाएंगे. सो दिस इज अगेन सिग्मा बॉन्ड और 2 मेरे पास में पाई बॉन्ड. एंड परहैलिक एसिड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, S का इलेक्ट्रॉन भी ओपन करना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम विद फ्लोरीन इज, फ्लोरीन के पास में डी ऑर्बिटल है ही नहीं, एंड जब डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो इसके पास में ऊपर के 3 ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल ही नहीं है. तो फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स वन ऑक्सो एसिड HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड. ठीक है. अच्छा, मजे की बात ये है कि जो अदर हैलोजेंस ने ऊपर के जो इतने सारे एसिड्स बनाए हैं, ठीक है, फॉर अदर हैलोजेंस ऑल्सो मोस्ट ऑफ द हैलो एसिड्स जो ऊपर बने हैं वो सबके सब अनस्टेबल हैं बच्चों. जो हमने ऊपर एसिड्स बनाए हैं, ठीक है, most of the halo acids written, haloxy acids written cannot be isolated. ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते नहीं हैं, ठीक है, cannot be isolated. They generally disproportionate into their higher or lower forms. Ultimately सब सेटल होके क्या हो जाता है भाई, अल्टीमेटली सब सेटल होके, ठीक है, XO3 HXO3 तक चले जाते हैं, HXO4 तक चले जाते हैं, ठीक है. Cannot be isolated in their pure forms. Although momentarily existence हम लोगों ने इनका देखा है, ठीक है, and are largely stable and are only stable in aqueous solutions. Most of them, सब नहीं, most of them in aqueous solutions.
ठीक है ना, और इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का एक टेबल देखो लेके आऊंगा, तो तुम्हारी उसमें बुक में ड्रॉ किया हुआ है, रिगार्डिंग द stability of these halo acids. The table from NCERT. So this table from NCERT shows that कैसे HOF के लिए सिर्फ एक ही एसिड है, ऑल्दो HOCl के लिए सारे एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल ये सब एसिड स्टेबल नहीं है। HOBr और HOI के लिए तो स्टेबिलिटी एक्चुअली इसमें हैलिक एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और इनकी भी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स, ठीक है, एंड द नेम ऑफ एसिड्स, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी नोन। तो मूविंग अहेड टू ऑक्साइड्स ऑफ halogens, and this is once again a very dicey side, because most of the oxides of halogens, as discussed previously, middle row anomaly में जैसे हमने एक बार पहले देखा था अपने सेकंड लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि most of the oxides are again unstable because वो सब oxides इन्हीं acids के anhydrides हैं बेसिकली। तो जैसे मैं एक ब्रीफ, ठीक है, मतलब तुम्हें नो हाउ दूं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि HClO का एनहाइड्राइड क्या है बच्चों। HClO का एनहाइड्राइड क्या है? तो HClO में से अगर मैं पानी निकालूं तो इसमें H2O निकालने को तो नहीं है, तो एक काम करते हैं, जबरदस्ती हम लोग HClO में से पानी निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन एक पानी निकालते हैं, तो हमारे पास में कंपाउंड बनेगा। कैन यू गेस इट? यस, यू गेस्ड इट राइट। H2O निकालोगे तो क्या बनेगा? Cl2O, Cl2O, जिसमें Cl+1 में है और O-2 में है। तो दोनों कंपाउंड्स के अंदर ये जो है ये कॉमन लिंक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होना। तो इसी लॉजिक से HClO2, HClO3, HClO3 और HClO4 के एनहाइड्राइड्स हम लोग एटलीस्ट लिख तो सकते ही हैं। तो इनके एनहाइड्राइड्स अगर लिखा जाए तो भाई क्या बन जाएगा? दिस विल बी Cl2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो Cl2O5 और Cl2O7। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग क्लोरीन की ये सब ऑक्साइड्स जो हैं सब एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट अगेन स्टेबिलिटी इश्यूज, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन की और भी ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो हम जो ऑक्साइड्स देख रहे हैं उसमें बच्चों, these are oxides of Cl के अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ Cl, ठीक है, ये हमें याद करनी है, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ Cl में all are relatively unstable, first of all, तो all are relatively unstable, ठीक है, and 2 of the most important are, number 1 Cl2O, ठीक है। Now this Cl2O is a yellow brown gas, ठीक है, and this explodes when heated or sparked, this explodes। तो जल्दी जल्दी देखो, अब जो इस पार्ट की रिएक्शन है हमें याद ही करनी पड़ेगी बच्चों, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो इसके प्रिपरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू प्रिपेयर दिस थिंग इज कि क्लोरीन लो, Cl2 गैस, और उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड HgO येलो कलर का सब्सटेंस है, इसके साथ में जो है 200-300 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक गर्म कर दो। तो दिस HgO के साथ रिएक्शन करने पे दिस एक्चुअली फॉर्म्स HgCl2.HgO फॉर्म हो जाएगा हमारे पास में, एंड दिस प्लस Cl2O इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक
पेक्यूलियर तरीका है। प्रॉपर्टीज में दिस Cl2O गैस is very soluble in water, बहुत ज्यादा soluble है वाटर में, because this forms Cl2O plus H2O, immediately equilibrium में HOCl hypohalous acid hypochlorous acid का equilibrium establish कर देता है। ठीक है, तो रिएक्शंस में Cl2O प्लस क्या बताओ NH3, और इसका वायलेंट एक्सप्लोजन एज यूजुअल, अब तो तुम्हें आदत हो गई है। ठीक है, तो Cl2O actually reacts violently with NH3 forming N2, ऑक्सीडाइज कर देगा उसे। ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाएगा Cl माइनस में, फॉर्मिंग HCl, और ये HCl वापस एक्सेस NH3 से रिएक्ट कर लेगा, फॉर्मिंग क्या, NH4Cl। लर्न करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसके अंदर। Cl2O NaOH, तो ये रिएक्शन याद करने के बाद में नेक्स्ट जो है वो बहुत सिंपल है, Cl2O प्लस NaOH। ठीक है, अब शायद हमारी थोड़ी हिम्मत टूटने लगी होगी, इस सिंपल में भी हम क्या ही कर लेंगे। तो ऐसे रिएक्शन में सबसे पहले Cl2O का एसिड कौन सा है वो सोचो। अभी हमने ऊपर बताया कि O का -2 Cl के +1 में +1 का कौन सा एसिड है, तो तुरंत अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया करो। HClO4 था, HClO3 था, HClO2 था, HClO था, +1 का ऑक्सी एसिड, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के सोचोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा दैट दिस इज HClO। तो HClO और NaOH की रिएक्शन क्या होती बताओ, तो एक तो बन जाता H2O प्लस क्या बन जाता NaClO, ये मेरे पास में फॉर्म हो जाता। दिस इज सोडियम क्या, क्योंकि ये हाइपोहेलस एसिड है इसलिए इसके एनायन का नाम हाइपोहेलाइट होगा, सोडियम हाइपोहेलाइट, राइट। ओके, तो इफ हमारे पास में क्या है, इनफाइनाइट टाइम होता, ठीक है, और हम, दिस इज ग्रीनवुड अर्नशॉ, ठीक है, अब बुक जो कि काफी डिटेल में चीजें डिस्कस करती है, और हम लोग हैलोजेंस जो है, ठीक है, कुछ अलग मतलब अंदाज में पढ़ पाते। ठीक है, तो हम इसको देख पाते हैं कि भाई हमारे पास में ऑक्सो एसिड सॉल्ट्स, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन्स एक्सेट्रा के हमारे पास में क्या क्या केसेस हैं। ठीक है, और हम अगर एक छोटा सा टूल लें, दिस इज पेज नंबर 844, ठीक है, एंड पेज नंबर 844 के लिए दिस इज पेज नंबर 683 एंड 844। तो हमें मालूम चलेगा कि ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन में डिस्पाइट देयर इंस्टेबिलिटी, हमने इनको बहुत पढ़ा है, एंड देयर इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, Cl2O, Cl2O3, Cl2O जो हमने अभी देखा, Cl2O3, ClO2, Cl2O4, ठीक है, एंड सब के सब जो हैं वो as you can see that are sort of unstable। ठीक है, Cl2O explodes when heated or sparked, explodes even below 0 degree Celsius। Yellow paramagnetic substances, ठीक है, liquid explodes above -40 degree Celsius at room temperature, ठीक है, and रूम टेम्परेचर पे 50 mm ऑफ Hg, 50 mm ऑफ Hg के प्रेशर से एक्सीड करती एक्सप्लोड कर जाएगी।
ठीक है, तो सच इज द इशू, फिर भी हम इसे पढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड इन सो मेनी एप्लीकेशंस, तरह तरह से इसका यूज किया जाता है कि एटलीस्ट पहली बार हमें इनको इतना नो हाउ हमें इनका लेना पड़ता है। ठीक है, Cl2O4, Cl2O4, a pale yellow liquid which readily decomposes at room temperature into Cl2O2, ClO2, Cl2O6, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और जो हमने अभी रिएक्शंस देखी उसका कुछ कुछ हिंट यहाँ पे। ठीक है, दूसरी दोनों ऑक्साइड्स हैं, ये भी जो है ठीक है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो Cl2O, the reactions that we saw, preparation of Cl2O and the explosive reaction Cl2O का NH3 के साथ में। ठीक है, और बहुत सारी रिएक्शंस, खैर हमें ऐसा नहीं है, हमने कुछ कुछ रिएक्शंस की हैं बट शायद मैंने 50% भी नहीं की हो। Cl2 का बेसिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेशन एक तरह से, और ये भी एक तरीका है बनाने का। एंड so many things. तो coming back to writing reactions part, हाँ भाई, तो the next important oxide is actually the next only important oxide is ClO2. ClO2. ClO2 is a greenish yellow gas. Greenish yellow gas. ठीक है, actually मतलब it is very very unstable and this can explode, जो हमने अभी देखा था, this can explode above -40 degrees Celsius, above -40 degrees Celsius। ठीक है, and this is actually a paramagnetic species, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर Cl2 में ऑड इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम इसके अंदर Cl है। ठीक है, अगर मैं डबल बॉन्ड फॉर्म कर भी दूं तो भी एक लोन पेयर के बाद में इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा शिट जो है वो बचने वाला है। अब देयर आर मेनी थ्योरीज जो कि बोलती हैं कि इसके अंदर 3 सेंटर बॉन्ड बना हुआ है एक ऑक्सीजन के साथ में, या फिर इसके अंदर यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो इसका स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है हमें। ठीक है, कि इसका क्या स्ट्रक्चर Cl2 का है, एंड अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग आंसर्स हमें मिलते हैं इसके लिए। ठीक है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट दिस इज नॉट अ सिंपल पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। फॉर एग्जांपल NO2 बहुत सिंपल है। NO2 के स्ट्रक्चर में हम लोग को मालूम है N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस इजीली फॉर्म्स अ डाइमर। ये डाइमर बन जाता है फॉर्मिंग क्या बताओ, N2O4। N2O4 में NN बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। दिस इज N2O4। ठीक है, वेयर ClO2 जो है दिस डज नॉट डाइमराइज, दिस डज नॉट डाइमराइज, ये डाइमर में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, इवन दो देयर इज अ कंपाउंड ClO2 के लिए, देयर इज अ कंपाउंड कॉल्ड Cl2O4, बट Cl2O4 का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि Cl का बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड O कर दिया, डबल बॉन्ड O कर दिया। दिस इज नॉट अ डाइमर ऑफ ClO2। इसका स्ट्रक्चर कुछ दूसरे अंदाज में इस तरह बना हुआ है, Cl डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O एंड एक OCl, एक OCl, ये Cl2O4 का स्ट्रक्चर है। खैर एनीवेज, ठीक है, दीज इंफॉर्मेशंस आर नॉट वेरी रिलेवेंट, बट हमें पता रहे कि पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है विद नॉट वेरी क्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, बनाने के लिए हम कुछ भी बना दें उसे, और बहुत ही अनस्टेबल है। तो इसका सबसे पहले इसका प्रिपरेशन, तो इसका जो प्रिपरेशन है
ठीक है, ये एक्चुअली करने के दो तरीके हैं हमारे पास में। देखो ClO2 के अंदर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ, O का -2, तो Cl का क्या है +4। ठीक है, हम लोग क्या है बिल्कुल एंड ऑफ पी ब्लॉक पे हैं, तो यहाँ पे क्या है ना कि तुम्हारे दिमाग पे सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो सकता है इस बात का, ठीक है, कि क्या चल रहा है और कब खत्म होगा और कितना और इसके ऊपर हमें झेलना बाकी है। ठीक है, तो बस बिलीव मी 15 मिनट्स में और ये चीज जो है 15-20 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, तब तक थोड़ा और झेलना बाकी है। तो नंबर 1 रिएक्शन क्या है इसकी, वो है ClO3-, ठीक है, और Cl- का डिस्प्रोपोर्शनेशन करवा के। ठीक है, ClO3- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली +5 है और Cl- में इसका क्या है -1 है। तो +5 और -1 के डिस्प्रोपोर्शनेशन से एसिडिक मीडियम में ये एक्चुअली ClO2 बनाता है +4, ठीक है, और Cl2 बनाता है। अब रिएक्शन तो खैर याद ही करनी पड़ेगी हमें, दिस प्लस H2O। तो ये ClO2 का एक तरीका हो गया। अब इसका इस जो है मेथड का वैसे ओवरऑल एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि बिसाइड ClO2 हमें एक और कचरा साइड में मिल गया है, Cl2 इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो अगर हम ClO2 बनाना चाहते थे तो हमारा सैंपल जो है वो कंटामिनेटेड है Cl2 से। अब इसको हमें सेपरेशन का एक दूसरा टास्क मिल जाता है, ठीक है, जिसके हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमारे पास में उससे अच्छा मेथड है, एंड वो अच्छा मेथड क्या है कि तुम ClO3- लो, ठीक है, और यहाँ पे ClO3- को जो हमने रिड्यूस करवाया था और Cl- को हमने ऑक्सीडाइज करवाया था, ठीक है, मतलब इसको मैंने ऊपर बोला था काउंटरपोर्शनेशन, बट ठीक है, इसमें ClO3- +5 से रिड्यूस होकर +4 तक आया है और Cl-1 ऑक्सीडाइज होकर 0 तक गया है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली काउंटरपोर्शनेशन। हम लोग इसमें कोई ऐसा एजेंट लेते हैं, ठीक है, जो उसको रिड्यूस तो करे, ठीक है, बट एटलीस्ट क्लोरीन वाली गैस ना बनाए। एंड द सब्सटेंस इज हमारा फेवरेट SO2, जो मैंने पहले भी ऊपर दिखाया था। भाई किसके साथ था ये SO2? अभी एक्सेस SO2 आयोडेट से हमने आयोडीन बनाया था। तो सल्फर का +4 इजीली क्या करेगा बताओ, यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो सल्फर क्या होगा बताओ, ऑक्सीडाइज किसमें, +6 में, और Cl रिड्यूस। तो कंपाउंड फॉर्म इज ClO2 प्लस क्या बन जाएगा बताओ, ClO3-, ठीक है, से ClO2, और SO2 से क्या बन जाएगा, SO4-2। ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया। और इसके अलावा एक 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 और रिएक्शन है हमारे पास में, एंड दैट इज नंबर 3 इज NaClO3 प्लस H2C2O4 gives ClO2 plus CO2 plus Na+, जो भी है स्पेक्ट्रेटेड आयन था इसमें हमारे पास में। तो बेसिकली ये तीनों ही देखो, तुम ध्यान से देखो, तो ये तीनों ही इसके अंदर, ये और ये ऑक्सिलेट हम जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन से कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑल दीज 3 आर इन अ वे रिड्यूसिंग एजेंट, और तीनों ही में क्या है, ClO3-, 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 ठीक है, ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके रिड्यूस करने पे तुम्हें ClO2 मिल रहा है। ये सिमिलैरिटी है तीनों रिएक्शंस में, राइट। सो तो अगर हमारे पास में रिएक्शंस देखो भाई, तो इसकी रिएक्शंस में सबसे पहले तो अगर ClO2 की रिएक्शन NaOH से करवा दी जाए, तो ये भी हम रिडॉक्स रिएक्शन में देख चुके हैं बच्चों, कि जब तुम्हारे पास में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का हमारे पास कोई ऑक्साइड है, ठीक है, तो क्योंकि दिस इज ऑड ग्रुप मेंबर, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑक्साइड है, दिस एक्चुअली डिसप्रोपोर्शनेट्स इनटू +5 एंड +3।
तो +5 का कौन सा ऑक्सी एसिड बताओ भाई, +5 का कौन सा ऑक्सी एसिड HClO3, और +3 का कौन सा ऑक्सी एसिड HClO2। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये हो जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन प्लस एसिड बेस। तो पहले इसको डिस्प्रपोर्शनेट कर दो, किसमें, ऊपर ले जाओ किसमें, HClO3 में, और नीचे ले जाओ किसमें, HClO2 में, और फिर एसिड बेस कर दो, NaClO3 प्लस NaClO2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग Cl2 को, वन मोर थिंग, हम इसमें Cl2 के साथ में O3 की रिएक्शन और करवा सकते हैं। तो ओजोन हमने ऑक्सीजन फैमिली में देखा है कि भाई एक क्या बनाता है, O2, और एक क्या निकाल देता है बगल से, भाई नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन चिपक के इसके साथ में क्या कर लेगा, दिस विल बी Cl2O6, ठीक है, और प्लस क्या हो गया भाई, O2 ऑक्सीडाइज, सॉरी O2 रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में Cl2 की रिएक्शंस हैं, ये हमें याद रखनी है। और इसके अलावा हमारे पास में द नेक्स्ट थिंग इज एक्चुअली इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। Interhalogen compounds. Now this is again a big thing, जिसको क्या है NCERT ने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो what are interhalogen compounds? As the name suggests, when two different halogens react, with each other, interhalogen compounds are formed. बेसिकली एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन के साथ में कंपाउंड है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, XX-, XX-3, XX-5, XX-7, क्योंकि हैलोजन की वैलेंसी ऑड नंबर्स में रहती है, इसलिए ऐसे कंपाउंड बन रहे हैं, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि X विल बी द लार्जर सेंट्रल एटम। ये क्या है, द लार्जर सेंट्रल एटम, ठीक है, एंड X' इज द स्मॉलर टर्मिनल हैलोजन, central halogen, larger central halogen, and X' is smaller terminal halogen, ठीक है। तो ये हमारा हेवियर हैलोजन है और ये हमारा लाइटर हैलोजन है, और ये नंबर n जो है, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा X और X' के साइज में, ठीक है, जितना ज्यादा सपोज X' ये है, तुम जितना ज्यादा X को बढ़ा लोगे, ठीक है, तो उतना ही नंबर क्या होगा बताओ, जितना तुम X को बढ़ा लोगे उतना ही नंबर क्या होगा, N1 इंक्रीज करता जाएगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है।
सही बात है ना भाई, कि भाई एक ब्रोमीन के आगे, ब्रोमीन के चारों तरफ 5 Cl बिठाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज साइज में डिफरेंस क्या है इनके, बहुत कम है। लेकिन एक आयोडीन के ऊपर 5 फ्लोरीन बिठाना पॉसिबल है। इनफैक्ट 7 फ्लोरीन बिठाना भी पॉसिबल है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द एज रेशियो ऑफ x by x dash, ratio of size of x by x dash increases, the ease of accommodation of smaller halides, ease of accommodation of smaller halides increases. So n increases. सही बात है भाई। तो जैसे two such examples are Cl2 plus F2, 473 केल्विन पे ClF बनाते हैं। अगर हमने इसका इक्वल वॉल्यूम रेशियो लिया है तो, और वहीं पे Cl2 plus F2 अगर तुम एक्सेस में ले लोगे तो 573 केल्विन पे ClF3 बनाता है, विच इज अगेन अ वेरी डेंजरस, ठीक है, कंपाउंड, वेरी डेंजरस कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि भाई सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी की टेबल देखते हैं। ठीक है, बिफोर दिस let me tell you that what we are trying to cover is actually again is having huge swaths of information, जिसके अंदर मतलब भर भर के क्या रहेगा, मतलब इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, कंपाउंड्स ही कंपाउंड्स हैं, और जो कि बहुत ही बिना सिर पैर का एक बहुत बड़ा सेक्शन है इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो आई गेस मैं तुम्हें जस्ट एक ग्रीनवुड अर्नशॉ साहब का एक थोड़ा सा एक ब्रीफ दिखा दूं। सो दिस इज द सेक्शन ऑफ व्हाट आई कैन से इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, जो तुम्हें हेडिंग दिख रही है इस पेजेस पे, एंड दिस थिंग, एंड ये डाई एटॉमिक इंटरहेलोजेंस XY से शुरू करता है, एंड इसके बारे में बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब रिएक्शंस ही रिएक्शंस, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में, इतनी अथाह इंफॉर्मेशन है कि हम लोग टिप ऑफ आइसबर्ग पे हैं। फिर टेट्रा एटॉमिक XY से XY3 पे आता है हमारा XX-3, और XX-3 से ये एक्चुअली उसके सारे केसेस डिस्कस करता है। ठीक है, और फिर XX-5 पे आएगा ये। ठीक है, एंड इसके सारे केसेस डिस्कस करेगा। XX-7 का एक ही कंपाउंड है बस, IF7। ठीक है, और कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, बिकॉज 7 स्टेरिक नंबर, ठीक है, लेने के लिए हमें साइज का इतना ज्यादा X by X डैश का बड़ा रेशियो चाहिए कि वो सिर्फ I और F में ही पॉसिबल है। ठीक है, वो सिर्फ I और F में ही पॉसिबल है। तो वही चीज देखो यहां पे लिखी हुई है कि IF7 is the only example
of 7 coordination number aligned. Here, coming back to NCERT. Okay, so these are the 2 images. ठीक है, एटलीस्ट हमें ये रिएक्शन लिखना तो आता ही है, बट हमें टेम्परेचर्स जो इसमें लिखे हैं एनसीईआरटी में याद होने चाहिए. एंड दिस इज वन लास्ट इंफॉर्मेशन टेबल एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ऑल्दो कभी ऐसे सवाल आया नहीं है, बट एक्चुअली तुम्हें इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. तो जहां तक स्ट्रक्चर के हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है, तो बच्चों ये हमें अच्छे से मालूम है, इसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, हमें बस क्या देखना है कि भाई देखो XX डैश में इतनी वैरायटी बनती है. CLF, भाई ऑब्वियसली फ्लोरीन तो सेंट्रल एटम हो नहीं सकता है. Cl के साथ में एक F, Br के साथ में एक F, I के साथ में एक F, ये बन सकते थे. अच्छा, जब Cl सेंट्रल एटम है तो उसके साथ F ही आ सकता है. जब Br सेंट्रल एटम है तो उसके साथ में F और Cl दोनों आ सकते हैं. और जब आयोडीन होगा तो उसके साथ में फिर, ठीक है, Br भी आ सकता है, Cl भी आ सकता है. तो सारी वैरायटी कवर्ड है अगर तुम ढंग से सोचो तो इसके बारे में. These are all the combinations of diatomic halogens possible, interhalogen compounds possible. फिर XX-3 पे तो Cl 3F चिपका है, Br 3F चिपका है, F 3F I 3F चिपका है. ये पहले इसकी सिंगल वैरायटी हो गया. उसके बाद में क्लोरीन का साइज इतना बड़ा है कि ICl3 के अलावा हम कुछ और सोच ही नहीं सकते हैं. 5 के 3 केसेस और फिर 7 का सिर्फ 1 केस. ऐसा जनरली देखा है कि भाई देखो जहां फ्लोरीन टर्मिनल एटम है वहां पे ये कलरलेस है, ClF5 कलरलेस है, IF5 कलरलेस है, ठीक है, BrF5 कलरलेस है. ठीक है, तो अगेन देखो ClF3 कलरलेस है, फिर ये येलो ग्रीन और येलो पाउडर है. पर जहां जहां मेरे पास में फ्लोरीन आ रहा है वहां जनरली वो सामान कलरलेस है. हमेशा नहीं, पेल ब्राउन है यहाँ पे, ठीक है, येलो ग्रीन लिक्विड है, येलो पाउडर है, बाकी सब जगह कलरलेस है. ठीक है, एंड सी ये बोरिंग जितना भी हो बट इनकी रिएक्शंस बड़ी फैसिनेटिंग है. तो वो रिएक्शंस का टाइम पास बस एक बार कुछ फैक्ट्स लिख के करते हैं इनके ऊपर. तो सबसे पहले नंबर 1, सम फैक्ट्स. ठीक है, सम फैक्ट्स. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग फ्लोरीन, interhalogen compounds containing fluorine are mostly colorless, ठीक है, and interhalogen compounds consisting heavier halogens are generally colored. वो तो कलर्ड होंगे ही हमेशा वैसे भी. अच्छा, अब इसमें क्या है कि their physical properties are intermediate, ठीक है, between the constituent halogens. The physical properties
जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा जो चीजें हैं, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ एक्स एक्स डैश एन आर जनरली इंटरमीडिएट, between constituent halogens, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, x2 and x-2, like melting point, boiling point, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में ऐसे देखो छोटा सा प्रॉब्लम है एक, सो रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैं उस चीज के डिस्कशन के लिए एक बार पहले तो मैं इस बात पे लेके जाता हूं दैट in terms of chemical behavior also, interhalogen compounds are slightly more reactive than normal halogens. Interhalogen compounds are generally more reactive, than normal constituent halogens. ठीक है, एक्सेप्ट F2, ऑब्वियसली इसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं भाई, कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसका रीजन ये है, एज देयर बॉन्ड्स आर मोर पोलर, ठीक है, एक्स एक्स डैश, सेंट्रल एटम एक्स है, टर्मिनल एटम एक्स डैश है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब इससे खींच रहा होगा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, आई एम सॉरी उल्टा बोल दिया, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस रहा होगा, तो ज्यादा पोलर है, ठीक है, एंड ऑफन वीकर है, ठीक है, बहुत बार कमजोर और एटलीस्ट पोलर तो हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इन पोलर बॉन्ड्स की वजह से क्या है कि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का इंटरेक्शन है वो क्या होगा बताओ, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस के बीच का वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में एज कंपेयर टू सिंपल हैलोजेंस में, जिनमें क्या होगा भाई, हमारे पास में इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स रहेगा। तो ये रीजन है दैट ये लाइक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हम ठीक करते हैं, दैट इनफैक्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फॉर इंटरहैलोजेंस, इसको छोड़ के बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फॉर इंटरहैलोजेंस आर हायर देन एक्सपेक्टेड, ये बात हमें याद रखनी है, और इनकी केमिकल रिएक्टिविटी इज मोर देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस एक्सेप्ट F2। ये बातें हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये सब के सब इंटरहैलोजन कंपाउंड्स XX डैश जो है ना, ये एक्चुअली हाइड्रोलिसिस अंडरगो करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो बताओ ऑब्वियसली X जो है सेंट्रल एटम है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही बात है। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा इमेजिनरी वे में, तो X प्लस और X डैश माइनस करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा तो H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में ब्रेक करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, H प्लस किसके साथ कनेक्ट करेगा बताओ, X डैश माइनस के साथ में, X डैश माइनस के साथ कनेक्ट करेगा, राइट।
एक्स डैश माइनस के साथ में, वही क्या बन जाएगा, दिस विल बी एच एक्स डैश प्लस एच ओ एक्स। तो अब ये गेम बन सकता है इन रिएक्शंस को प्रेडिक्ट करने का। बी आर, ये चीज तब बनेगी, ठीक है, ये चीज फाइनली हम लोग लिख देंगे पेपर में, दिस इज आवर राउंड 1, ठीक है, दिस इज राउंड 1। अब अगर ये अनस्टेबल है तो क्या होगा भाई, ये तुरंत वापस चेंज कर जाता है, दिस चेंजेस, जैसे बी आर सी एल प्लस एच टू, आई एफ 5 प्लस एच टू ओ, तुम राउंड 1 लिखोगे बस वही काफी है, ठीक है, आई सी एल प्लस एच टू, आई सी एल 3 प्लस एच टू, बी आर एफ 5 प्लस एच टू। इन सब में तुम्हें क्या करना है, फटाफट इन सब का टाइप क्या है बच्चों, ऑल आर ऑफ द टाइप हाइड्रोलिसिस। तो तुम्हें H प्लस तोड़ना है, OH माइनस तोड़ना है और इनको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट होगा बताओ, ये Br प्लस Cl माइनस, तो Br प्लस पे क्या, OH माइनस HOBr और HCl। I पे क्या चार्ज, +5, F पे -1, तो +5 का कौन सा एसिड था भाई, HiO4, HiO3, HiO4 +7, HiO3 +5 और HF। ICl, I प्लस Cl माइनस, तो HOI प्लस HCl, ICl3 प्लस H2O, I प्लस 3, I प्लस 3 का एसिड कौन सा भाई, HiO2 और HCl, और BrF5 का आंसर HbRO3 प्लस HF, ठीक है। ये सब के सब जो हैं ये काफी अच्छे फ्लोरेंटिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, सबके सब बहुत रिएक्टिव है, तो इनके यूजेस में एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में लिखा है वो तो हमें दो मालूम ही होना चाहिए। दे कैन बी यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, बिकॉज ये काफी पोलर हैं, ठीक है, तो ये पोलर सॉल्वेंट्स रहेंगे और एक्वस भी नहीं, तो किसी स्पेसिफिक तरह से इसे यूज किया जा सकता है। ClF3 and BrF3 are two very dangerously reactive substances. So ClF3 and BrF3 are used for production of UF6, uranium hexafluoride, ठीक है, दिस इज यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। UF6 क्यों बनाना है भाई हमें, ये गैस है, ठीक है, और हम यूरेनियम को, नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम को, ठीक है, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं ClF3 के साथ में, तो दिस फॉर्म्स एक्चुअली UF6 गैस प्लस ClF, एंड इस UF6 के अंदर क्या है, बिकॉज यूरेनियम हैज टू आइसोटोप्स 238 एंड 235, तो UF6 के अंदर क्या है, हम इसको गैस को भर के, ठीक है, एक बीकर में फीड करते हैं, उस बीकर में छेद करते हैं, ठीक है, और जब छेद करते हैं तो डिफ्यूजन के प्रिंसिपल से, शायद हमें थोड़ा बहुत, शायद पहले किया होगा भाई गैसियस स्टेट में, कभी सुना होगा, डिफ्यूजन के प्रिंसिपल से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जब गैस कलेक्ट करते हैं तो ये गैस क्या होगी बच्चों, ये गैस रिचर इन क्या होगी, दिस विल बी रिचर इन UF6। UF6 कौन सा UF6, 235 वाला, क्यों, क्योंकि वो हल्का है, UF6 235, देन फर्स्ट बीकर, पहले बीकर से एटलीस्ट ये बेटर है, ठीक है, एंड मैं इस पे फिर छेद करूंगा एक, और फिर इसके ऊपर लगाऊंगा, बताओ एक होल, इसके अंदर फिर क्या होगा बताओ,
होल्ड किया जाएगा एंड सो ऑन। अगर मैं इसको करता जाऊं इस तरह से, तो मेरे पास में धीरे धीरे क्या होगा बताओ, एज वी मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, यूरेनियम 235, ठीक है, का एनरिचमेंट हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली हम उसे पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हैं। तो ये सब रिएक्शन लिखने के बाद में हम थोड़ा सा इसमें टाइम पास करते हैं, ठीक है। देयर आर सम थिंग्स, ठीक है, जो हम लोग इसके लिए देख सकते हैं, जो हम लोग इसमें देख सकते हैं, दीज आर एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग, ठीक है, स्टफ। एंड दीज थिंग्स आर सम रिएक्शंस, सम रिकॉर्डिंग्स जो मैंने भाई यूट्यूब से इकट्ठी की, प्लेजरिज्म की सारी लिमिट्स क्रॉस करते हुए। सो so this is our first interhalogen iodine monochloride ICl। तो ICl जो है ये लिक्विड है, और तुम देख रहे हो ये काफी वॉलेटाइल लिक्विड है, तो बहुत ही केयरफुली इसे हैंडल करना पड़ता है। आ, आ, और ये बहुत विगरसली सबसे रिएक्ट भी करता है। एंड जैसे ही उसे हम लोग देखो ये ओपन बीकर में डाल रहे हैं, वी कैन सी जो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इसके आसपास से निकल रही हैं, जिस कलर का लिक्विड है। तो द मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली क्विकली इवापोरेटिंग। एंड जनरली जब इसकी रिएक्शन होती है, जनरली जब इसकी रिएक्शन होती है, तो इसकी रिएक्शन में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। This ICl will react with reagents since I is plus and Cl is minus, ठीक है। तो मेरे पास में कोई भी रिएजेंट आएगा, this especially vigorously reacts with reducing agent, और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें एंटर करेंगे, liberating Cl minus and forming I2। तो आयोडीन का लिबरेशन बहुत ही वायलेंटली इसमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अगला रिएक्शन है वो है, हमारा अगला रिएक्शन क्या है, आयोडीन मोनोक्लोराइड के इस ओपन बीकर में हम लोग टाइटेनियम डाल रहे हैं, पाउडर टाइटेनियम स्लाइटली हीट करके। और टाइटेनियम बहुत वायलेंटली रिएक्ट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, आयोडीन को, लिबरेटिंग फ्री आयोडीन, एंड खुद TiCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एक छोटा सा क्लोजअप व्यू लेके थोड़ा सा और इस पे टाइम वेस्ट करेंगे। Okay, that was fun.
अभी हमने जैसे टाइटेनियम के साथ रिएक्शन देखी थी, जिसको हमें फायर से इग्नाइट करना पड़ रहा था, फिर हमने उसमें डाला था, ठीक है, ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। हम लोग इसमें सोडियम और पोटेशियम मेटल्स के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। सोडियम के अंदर हम अगर उसे आईसीएल के साथ रिएक्ट करके आईसीएल के साथ उसमें डाल दें बीकर में, तो थोड़ा जल्दी रिएक्शन अगर हमें देखना है तो मैं उसे हल्का सा कंप्रेशन, ठीक है, थोड़ा सा हैमर के साथ प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, जिससे ये रिएक्शन तुरंत होता है, ठीक है, लाइक दिस। इफ यू डू दिस, द ओवरऑल रिएक्शन बीइंग्स Na ने ICl को इलेक्ट्रॉन्स दिए, I2 लिबरेट हो गया, NaCl बन गया। वहीं पे पोटेशियम के साथ में क्या है, हमें एक्चुअली वो भी नहीं करना पड़ता। पोटेशियम के साथ में जस्ट अगर एक आध दो ड्रॉप इस पे डाल दिए जाएं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, तो अगर पोटेशियम के साथ में एक आध दो ड्रॉप इस पे डाल दिए जाएं, ठीक है, तो जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली बिल्कुल एक्सप्लोजन के साथ कंप्लीट होता है। और दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। This is how the reaction occurs. ओके, हमारा नेक्स्ट इंटर हैलोजन एक्चुअली आयोडीन ब्रोमाइड है, आयोडीन मोनोब्रोमाइड, IBR। बनाने का तरीका क्या है, दीज आर सॉलिड बॉल्स ऑफ आयोडीन ऑब्वियसली, एंड इसके अंदर हम लोग क्या डाल दें बाहर से, ब्रोमीन लिक्विड। इक्वल वॉल्यूम में अगर इक्वल अमाउंट में दोनों को डाल के गर्म किया जाए, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरहैलोजन कंपाउंड IBR। प्योर IBR अगर इकट्ठा किया जाए तो इट इज एक्चुअली अ सॉलिड, ठीक है, इट कम्स इन अ पैकेजिंग लाइक दिस। ऑब्वियसली सारे इंटरहैलोजन्स की तरह ये भी काफी रिएक्टिव है, ठीक है, एंड एज सुन एज वी ओपन द बॉटल, ठीक है, तो इट इज एक्चुअली सब्लिमेबल एट रूम टेम्परेचर। तो हमें बहुत केयरफुली जो है वो इसको पोर आउट करके, ठीक है, हम इसे देख सकते हैं। वी कैन सी लाइटर बैकग्राउंड में जो रेडिश ह्यूज आ रहे हैं वो उसके वोलेटाइल वेपर्स के हैं। दिखने में इट लुक्स लाइक एज इफ आयोडीन सॉलिड ही है, ठीक है, बिकॉज वो सॉलिड आयोडीन की तरह ही दिखाई देता है, बट इट्स मोर वोलेटाइल देन I2। ओके, सो हमने इसमें IBR के सॉलिड क्रिस्टल्स लेके उसे एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट से क्रॉस करवा के बॉइलिंग पॉइंट तक लेके गए हैं टेस्ट ट्यूब में डाल के। सो दिस फर्स्ट मेल्ट्स, एंड मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा आगे टेम्परेचर ले जाते ही दिस इमीडिएटली बॉइल्स, converting the entire test tube reddish brown। और ऊपर जाके ठंडा होने पे, जैसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डिस्टिलेशन में ऊपर जाके सामान ठंडा हो जाता है, दिस कूल्स डाउन फॉर्मिंग crystals of IBR। These beautiful crystals of IBR, if you observe them closely, these are IBR crystals। Okay, so third interhalogen is iodine trichloride।
ठीक है, which is again a solid and ये भी बहुत ज़्यादा volatile, बहुत ज़्यादा reactive, and chemical bonding में हम लोगों ने देखा था इसे that because of sp3d hybridization ये unstable है और डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है I2Cl6, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि एक प्लेन में सारे के सारे एटम्स इसके लाई करते हैं। इस ग्लास एम्पाउल को ये खोल रहा है एंड खोलने पे तुम देख रहे हो दिस सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, इज एक्चुअली प्रीटी मेस्ड अप और ये भी काफी वोलेटाइल है। लाइटर बैकग्राउंड पे तुम्हें उसके जो है वोलेटाइल वेपर्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे I2Cl6 या ICl3 की रिएक्शन जो है, ठीक है, दैट इज बीइंग शोन विद सम फेमस रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो वन सच एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज रेड P4। व्हाट वी हैव इज हियर रेड P4, रेड फास्फोरस। तो हमारे दिमाग में जो भी कुछ फैसिनेटिंग रिएक्शंस आ रहा है, ठीक है, हमारे दिमाग में नहीं, उसके आ रहा है, वो तरह तरह की चीजों को मिला के देख रहा है। रेड P4 में फास्फोरस 0 में है एंड फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद है, फास्फोरस आराम से +5 में रहता है, एंड इसमें ICl3 में I+3 में है, जो कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो दिस इज राइट। तो वी कैन सी वॉयलेट फ्यूम्स, जो कि यहाँ बताता है कि P4 ने आयोडीन को इलेक्ट्रॉन्स दिए, लिबरेटिंग I2 एंड कन्वर्टिंग इटसेल्फ टू PCl3 एंड PCl5। ओके, one more such example is the reaction of ICl3 with another very good reducing agent NaBH4, LiBH4, बोरॉन हाइड्राइड के साथ में, जो ऑर्गेनिक में तुम देख चुके हो। तो इसके साथ में इतना पावरफुल हाइड्राइड डोनर है, तो द रिएक्शन अगेन इज एक्सपेक्टेड टू बी फैसिनेटिंग। Okay, so these were some reactions for halogens, interhalogen compounds, and their fascinating chemistry. So the chapter halogen ends here, at least uh, till the standard prescribed by JEE. So we'll have some new separate revision classes for JEE Beyond, in which we'll learn some more reactions from different books, and all the best. Good day. Thank you.